हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिनेटल। आज हम आपको सुनाएंगे हॉलीवुड मूवी एमर 9 की कहानी को और मजेदार बनाने के लिए मैंने कुछ साउंड इफेक्ट्स भी ऐड किए हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल में, जहां मासूद राना नाम का एक बांग्लादेशी स्पेशल एजेंट अपने मिशन की तैयारी कर रहा था। असल में अमेरिका के एक माफिया ग्रुप ने एक आदमी को बंदी बना रखा था और मासूद का मिशन था उसे छुड़ाकर सही सलामत वापस लाना। राना जासूसों की दुनिया में एजेंट एमर 9 के नाम से मशहूर था। जल्द ही वो एक हेलीकॉप्टर में अपने मिशन के लिए निकल गया और एक आलीशान बंगले में पहुंचा। उसने बंगले के बाहर सभी गार्ड्स को मार डाला और फिर अंदर जाकर भी गार्ड्स की हड्डी पसली एक कर दी। वहीं दूसरी ओर हम रिची नाम के एक माफिया बॉस को देखते हैं, जो राना के बॉस मेजर राहत खान से बात कर रहा था। रिची ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि राहत ने रिची के इतने सारे गुंडे से लड़ने के लिए सिर्फ एक राना को भेजा। उधर तब तक राना ने अकेले ही उसके आधे से ज्यादा गुंडे को मार गिराया था। जब रिची को एक खबर मिली, वो तुरंत वहां से भाग निकला और उसने अपने आदमी को कहा कि इस हॉस्टेस को मारकर पूरा बांग्ला धमाके से उड़ा दो। उधर राना जल्दी से सभी गार्ड्स को खत्म करके कैदी के कमरे तक आ पहुंचा, लेकिन तब तक बदकिस्मती से वो आदमी मर चुका था। राना उसकी लाश को उठाकर वहां से भाग निकला और तभी बंगले में अचानक जोर से धमाका हुआ। इसके ठीक एक हफ्ता बाद हम रोनाल्ड रॉस नाम के एक माफिया गैंगस्टर को देखते हैं। वो दरअसल में रिची का बड़े भाई था। वो रिची से मिलने आया और उन्होंने मिलकर एक ऐसा हाईटेक हथियार बनाने की सोची जो वो आतंकवादियों को बेच सके। अगर वो ये हथियार बनाने में कामयाब रहे तो तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। उधर दूसरी ओर CIA डायरेक्टर पॉल और उसके डिप्टी ड्यूक एक मीटिंग में थे, जहां वो रोनाल्ड को पकड़कर खतरनाक हथियारों का धंधा बंद करने की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर बाद हम सैम को देखते हैं, जो रिची के साथ हुआ करता था। अब उसने माफिया गैंग छोड़ दी थी। अचानक उसे एक फोन आया, जिसके बाद वो बात करने के लिए बाहर निकला, लेकिन बाहर पॉल और ड्यूक उसे पकड़ने के लिए तैयार खड़े थे। शैम तुरंत वहां से भाग निकला और पॉल और ड्यूक उसका पीछा किया। शैम एक बिल्डिंग की छत पर आ पहुंचा तो पीछे से ड्यूक ने कहा कि अगर उसने रॉस भाइयों की जानकारी पुलिस को दे दी तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। मगर शैम ने उसी पर हमला कर दिया और इसी हाथापाई में ड्यूक ने उसे छत से नीचे फेंक दिया, जिससे शैम की मौके पर ही मौत हो गई। सिर्फ सैम ही था जो उन्हें रिची और रोनाल्ड तक पहुंचा सकता था, पर अब तो वो भी मारा गया। आखिरकार पॉल ने कहा कि उन्हें राना से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि वो पहले भी रिची तक पहुंचने से कामयाब रहा। उधर राना को उनके बॉस राहत ने तुरंत बांग्लादेश इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में बुलाया। वहां राना की मुलाकात पॉल से हुई और पॉल ने उसे कहा कि रिची और रोनाल्ड बहुत ही खतरनाक हथियार बनाने की तैयारी में है। उन्हें पकड़ने के लिए CIA को राना की मदद की जरूरत है। पॉल चाहता था कि इस मिशन में राना उसका साथ दे। राना ने राहत से इजाजत मांगी और आखिरकार पॉल को मदद करने के लिए राजी हो गया। इसके बाद राना पॉल और ड्यूक के साथ अमेरिका के लिए निकल गया। तब ड्यूक ने राना को बताया कि इस मिशन में उसके पार्टनर डेबी नाम की एक लड़की होगी। डेबी असल में एक पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट है। मिशन के मुताबिक राना और डेबी को बेशकीमती चीजों की नीलामी में जाना है। ये एंटीक ऑक्शन रोना ने रखी थी, क्योंकि वो बेशकीमती चीजों को इकट्ठा करने के नाम पर अपना काला धन छुपाया चाहता था। इसके बाद राना को अमेरिका की मोजाबे रेगिस्तान में ले आया गया, जहां उसको छिपाने के लिए एक सेफ हाउस बनाया गया था। फिर अगले दिन राना एयरपोर्ट से डेबी को लेने गया और शाम को वो दोनों अपने मिशन पर निकल गए। वो दोनों पति पत्नी बनकर रोमन के एंटीक ऑक्शन में पहुंचे और फिर जल्द ही रोमन सबसे मिलने आया। इसी तरह राना ने चुपके से रोमन के कमरे की तरफ गया और बदकिस्मती से गार्ड ने उस पर बंदूक तान दी और उसे पकड़कर रोमन के सामने ले आया। तभी गार्ड ने राना को एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गया। बाद में जब राना का होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथ कुर्सी से बंधे हुए थे और रोमन के गुंडों ने डेबी को भी बंदी बना लिया था। रोमन ने अपनी गर्लफ्रेंड गिया को डेबी से पूछताछ करने के लिए भेजा। खुद वो एजेंट राना से पूछताछ करने लगा। रोमन ने राना से पूछा कि उसे किसने भेजा है, मगर राना ने एक शब्द भी नहीं कहा। उधर डेबी ने गिया और इनन के गुंडों को पीटकर बेहोश कर दिया और इधर राना खुद को छुड़ाकर छत से कूद गया। वो एक मोटरसाइकिल पर भागने वाला था कि तभी डेबी ने वहां आ गई और फिर वो दोनों तुरंत ही वहां से भाग निकले। आखिरकार वो दोनों रेगिस्तान वाले सेफ हाउस में आकर छुप गए। राना ये सोच में पड़ गया कि वो जल्द से जल्द रिकी और रेनन को कैसे पकड़ेगा, लेकिन फिर कुछ ही देर में रेनन के गुंडे उनके घर के बाहर आ पहुंचे। असल में वो मोटरसाइकिल पर लगे ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए उन तक पहुंच गए। जैसे ही एक गुंडा उनकी ओर बढ़ा तो उनका पैर वहां लगी लैंडमाइंस पर पड़ गया, जिससे वह बहुत ही भयंकर धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनते ही राना और डेबी समझ गए कि रोनाल्ड के गुंडा वहां तक आ पहुंचे, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द अपने हथियार तैयार कर लिए। जल्द ही उनके और रोमान के गुंडा के बीच धुआंधार गोलीबारी शुरू हो गई। एक गुंडा घर के अंदर आ पहुंचा तो राना ने उस पर हमला कर दिया और अपनी मार्शल आर्ट की स्किल से उसका छुट्टी कर दी।
उसी वक्त एक स्नाइपर राणा पर निशाना लगाने ही वाला था कि ऐन वक्त पर ड्यूक ने आकर उस स्नाइपर को मार डाला। आखिरकार सभी गुंडों को मारने के बाद राणा, डेबी, पॉल और ड्यूक ने आगे के प्लान के बारे में सोचना शुरू किया। डेबी ने कहा कि रोनान कल रात को एक कैसीनो में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मीटिंग करने वाले हैं और ये बिजनेसमैन इन खतरनाक हथियारों को बनाने में रोमन को पैसे देगा। डेबी ने कहा कि उन्हें इस मीटिंग में रोनान पर हमला करना चाहिए और उसकी इस बात से ड्यूक और पॉल भी राजी हो गए। फिर अगले दिन रोनान अपने इकलौते बेटे जेसन से बात कर रहा था। जेसन चाहता था कि रात को होने वाली मीटिंग में रोमन की जगह पर वो वहां जाए। रोमन ने पहले तो मना कर दिया क्योंकि वो एक बेहद जरूरी मीटिंग थी, लेकिन बाद में जेसन ने कहा कि आगे जाके मुझे ही तो आपका बिजनेस संभालना है डैड। उसकी बात सुनने के बाद रोमन ने जेसन को उनकी जगह पर मीटिंग में जाने की इजाजत दे दी, लेकिन साथ में यह भी कहा कि रिची और कुछ गार्ड्स उसके साथ में जाएंगे। फिर रात को रिची, जेसन, रेनन का राइट हैंड याकूब और बाकी कुछ गुंडे मीटिंग के लिए कैसीनो में आ पहुंचे। उस वक्त राणा पहले से ही भेष बदलकर वहां पर बैठा था और डेबी ने डांसर का भेष बनाकर मीटिंग पर नजर रख रही थी। कुछ ही देर बाद जेसन और उनके साथी एक रशियन आदमी से मिले और जैसे ही वो आदमी जेसन को पैसे देने लगा तो अचानक राणा ने उन पर गोलियां चला दी। अचानक दोनों तरफ से धुआंधार गोलीबारी शुरू हो गई। ड्यूक और पॉल भी राणा को मदद कर रहे थे और जल्द ही उसने जेसन को गोली से घायल कर दिया। इधर ऋषि तो तुरंत कैसीनो से भाग निकला। अंदर याकूब ने जब जेसन को घायल देखा तो उसने उसे उठाकर गाड़ी में लिटाया और वहां से भाग निकला। राणा भी तुरंत अपनी गाड़ी में उसका पीछा करने लगा। उधर दूसरी ओर ड्यूक, डेबी और पॉल अभी भी कैसीनो के अंदर रेनन के गुंडा का सामना कर रहे थे। एक एक करके उन्होंने सबका सफाया कर दिया और अंत में सिर्फ गिया बाकी थी। तब ड्यूक ने गिया से कहा अगर वो उन्हें रेनन और ऋषि की जानकारी देकर यह बताएगी कि इन खतरनाक हथियारों के पीछे किसका हाथ है तो उन्हें जिंदा छोड़ देंगे। आखिरकार गिया ने उसे हथियारों के बारे में पूरी जानकारी दे दी। उधर राणा अब भी याकूब के गाड़ी के पीछे था। जेसन का काफी खून बह चुका था और वो आखिरकार उसने गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। तभी याकूब ट्रेन की पटरियों से गाड़ी भगाकर ले गया और फिर अचानक ट्रेन आ गई जिस वजह से राणा को वहीं रुकना पड़ा। आखिरकार याकूब जेसन की लाश रेमन के सामने लाया। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर रोमन ने टूट पड़ी और फिर गुस्से में उसने याकूब से पूछा कि इसका कातिल कौन है। तब याकूब ने उसे कहा कि इसका गुनहगार एजेंट राणा है। याकूब ने उसे यह भी बताया कि उसने कैसीनो के अंदर रोमन के हर गुंडे को मार गिराया। तब रोमन ने फैसला किया कि वो अपने बेटे की कत्ल का बदला जरूर लेगा। अब रोमन ने याकूब को हथियार बनाने का जिम्मा सौंपा और वो खुद राणा की खोज में लग गया। फिर अगले दिन राणा को खबर मिली कि रोमन के लिए हथियार बनाने वाला आदमी एक बांग्लादेशी प्रोफेसर था जिसका नाम है करीम। अब राणा ने बिना समय गवाए करीम का अड्डा पर पहुंचा और उससे पूछा कि वो यह हथियार क्यों बना रहा है। करीम ने कहा कि इस काम के बदले रोमन ने उसे एक बहुत बड़ी कीमत दी थी। अब राणा ने करीम से कहा कि उसे हथियार बनाने वाली जगह पर ले चले। तब करीम उसे रेगिस्तान के बीच बनी एक लेबोरेटरी में ले आया। अचानक रोमन के गुंडे उन पर बंदूक तान दी और उन्हें एक कमरे में ले आए। वहां रोमन ने उससे वीडियो कॉल पर बात की। फिर याकूब डेवी को भी बंदी बनाकर वहां ले आया। तब रोमन ने कहा कि वो अपने बेटे का मौत का बदला लेकर ही रहेगा, मगर रोमन ये नहीं जानता कि राणा और डेवी सीक्रेट एजेंट्स है। तब राणा ने कहा कि अगर वो और डेवी आज मारे भी गए तो कोई बात नहीं, CIA और अमेरिकन फौज जल्द ही आकर रोमन और उसके माफिया ग्रुप का सफाया कर देगी। इसी दौरान ड्यूक और उसकी टीम ने चुपके से गार्ड्स को मारते हुए लेबोरेटरी तक आ पहुंची। वहीं पॉल ने सैटेलाइट सिग्नल्स के जरिए ड्यूक की मदद कर रहा था। जब करीम ने देखा कि CIA टीम वहां आ पहुंची तो डरकर भाग निकला। इधर एक गार्ड राणा और डेवी को दूसरे कमरे में ले जा रहा था तो राणा ने मौका देखकर उस पर हमला कर दिया। फिर उसने डेवी को छुपने को कहा क्योंकि वो खुद याकूब का सामना करने जा रहा था। जब राणा और याकूब की हाथापाई हुई तो राणा उस पर भारी पड़ने लगा। आखिरकार याकूब करीम को लेकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। इसके बाद राणा रोनान को ढूंढ रहा था कि अचानक एक गुंडे ने राणा के कंधे पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में रोनान बाहर आया और उसने राणा पर बंदूक तान दी, मगर तभी ड्यूक ने वहां आकर राणा की जान बचाई। फिर पॉल ने ड्यूक को बताया कि वहां कई सारे बॉम्ब्स फिट किए गए हैं, इसलिए ड्यूक उन्हें डिफ्यूज करने दौड़ा। इसके बाद राणा ने रोनान का सामना किया, मगर घायल होने की वजह से राणा ज्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं पाया। आखिरकार रोनान उसे खत्म करने ही वाला था कि ऐन वक्त पर डेवी ने वहां आकर रेनन पर वार किया, मगर तभी रोनान ने डेवी के पेट में चाकू घुसा दिया जिससे डेवी की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर राणा का बहुत बड़ा धक्का लगा और उसने गुस्से में आकर उसी चाकू से रोनान का गला काट डाला। रोनान की मौत के बाद राणा और डेवी का मिशन खत्म हो चुका था, लेकिन याकूब और करीम अब भी फरार थे।
इस घटना की कुछ समय बाद राणा बांग्लादेश लौट आया और अपने माँ बाप की कब्र पर श्रद्धांजलि देने पहुंचा। फिर इसके बाद 6 महीना बीत गए और हम देखते हैं कि पॉल एक डोजो स्कूल में 2 योद्धाओं की प्रैक्टिस करते हुए दिख रहा था। प्रैक्टिस के बाद पॉल ने उनके लीडर से कहा कि वो इन दोनों योद्धाओं को अपने साथ मिशन पर ले जाना चाहते हैं। उसका अगला मिशन था रिकी को पकड़ना, जो इस वक्त हिमालय की पहाड़ों में छुपा हुआ है। वहीं दूसरी ओर करीम अब भी खतरनाक हथियार बनाने में लगा हुआ था। कुछ समय बाद पॉल ने राणा को भी इस मिशन में शामिल होने के लिए कहा। उधर रिची, याकूब और करीम काफी खुश थे क्योंकि वो सीआईओ को चकमा देकर भाग निकले थे। अब वो मिलकर खतरनाक हथियारों की तस्करी शुरू कर सकते हैं। मगर वो ये नहीं जानते थे कि पॉल के 2 योद्धा रिची को पकड़ने के लिए हिमालय तक आ पहुंचे हैं। और फिल्म की कहानी यहीं समाप्त होते हैं। फ्रेंड, कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और मेरा कोशिश अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसा कहानी और भी ले आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।